10 जुलाई को बंगरा थाना में सिरसिया गांव में सुजीत कुमार चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। करीब 1 महीने बाद इस कांड का उद्भेदन हुआ है। इस घटना में 10 जुलाई को जब ये सुजीत कुमार चौधरी अपने निर्माणाधीन मकान के पास खड़े हुए थे, उसी समय कुछ अज्ञात अपराधी आए थे, उनके द्वारा गोली मारी गई। इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था। किसी ने भी नहीं देखा था कि कितने अपराधी आए हैं, कैसे, किस गाड़ी पर आए थे, कौन था वहाँ पर और कितनी उनकी संख्या थी। सिर्फ़ और सिर्फ एक गोली लगने की सूचना, और जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और उनके परिजन पहुँचते हैं तो फिर उनकी डेड बॉडी वहाँ पर थी। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया, FIR दर्ज कराया गया था और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था। परिजन के द्वारा FIR में एक नाम दिया गया था और मोहम्मद शहजाद को नामित किया गया था, जो कि मृतक के घर का शटर बनाने का काम का ठेका इन्होंने लिया हुआ था। तो उसी में मृतक की इनसे कुछ बातचीत हुई थी, तो मोहम्मद शहजाद का नाम FIR में दर्ज कराया गया था। लेकिन हम लोग शुरू से कन्विंस थे कि मोहम्मद शहजाद से कोई मृतक का कोई और कारण नहीं है घटना का कि वो मारेंगे उनको। सिर्फ और सिर्फ शटर बनाने को लेकर के घटना की बात बताई जा रही थी। तो हम लोग कन्विंस नहीं थे, तो मोहम्मद शहजाद से पूछताछ हुई थी, लेकिन घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया था, काम इसमें चल रहा था। उसी के बाद लगातार 1 महीने तक SIT इसमें कार्य करती रही और SIT ने इसका उद्भेदन कर लिया है। इस घटना में टोटल 4 अपराधियों के द्वारा ये घटना की गई थी और उसमें से जो मेन शूटर था निक्की कुमार, उसको एक हथियार के साथ गिरफ्तार भी SIT ने कर लिया है और उस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया है। ये घटना इस प्रकार हुई थी कि जो अपराधी हैं निक्की कुमार, उसका एक साथी है रत्नेश कुमार और मृतक सुजीत कुमार चौधरी, दोनों का ही जो है वो मणिपुर में ये लोग काम करते थे, इम्फाल में। दोनों मणिपुर में इम्फाल में साथ में काम करते, तो दोनों अच्छे दोस्त थे पिछले काफ़ी समय से। और जो रत्नेश कुमार था अपराधी, उसका मृतक के घर पे भी आना जाना था। आने जाने के क्रम में उसका मृतक की पत्नी के साथ जान पहचान हुई और फिर उसका संबंध बन गया और ये लोग फ़ोन पर घंटों बातें करते थे। रत्नेश कुमार लगातार मृतक की पत्नी से शादी करना चाह रहा था और कई बार उसने अपने आप को घायल भी किया था और वो अपने इमोशनल प्रेशर क्रिएट करता था उसकी पत्नी पर शादी करने के लिए। लेकिन उसने जब देखा कि मृतक सुजीत कुमार चौधरी की वजह से वो उसकी पत्नी से शादी नहीं कर पा रहा है, तो उसने उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। दोनों मणिपुर इम्फाल में साथ काम करते थे। उसके बाद ये लोग यहाँ लौटे। लौटने के बाद जब रत्नेश कुमार अपने वैशाली में अपने गांव गया, वहाँ पे इसने 3 शूटर्स को हायर किया। उसमें से एक निक्की कुमार है, एक विक्की कुमार है और एक सूरज कुमार है, जिसमें से निक्की कुमार की गिरफ्तारी हो गई और इसने शूटर्स को 2-2 लाख रुपए का लालच दिया और 2-2 लाख रुपए में इनको हायर किया। हायर करने के बाद इसने जो मृतक सुजीत कुमार चौधरी का जहाँ घर बन रहा था, उस घटनास्थल का इन लोगों ने रेकी किया। घटना करने के 2 दिन पहले तक इन लोगों ने रेकी किया। ये लोग आते थे, वैशाली से निकलते थे, जंदाहा होते हुए ताजपुर थाना बंगरा थाना अंतर्गत जो मृतक का घर बन रहा था उस घटनास्थल पर सिरसिया गाँव में पहुँचते थे और वहाँ पहुँचने के बाद ये मृतक की गतिविधि को ऑब्जर्व करते थे। घटना के दिन 10 जुलाई को ये लोग करीब 9:30 के आसपास वहाँ से निकले। 10 बजे के आसपास ये घटनास्थल पहुँचते हैं। 10:30 के आसपास इन लोग उसको रेकी करते हैं और इनमें से 2 अपराधी जो हैं वो संभालते हैं कि आसपास कोई आ तो नहीं रहा है, इसलिए वो 50 मीटर की दूरी के आसपास लाइनिंग करने लगते हैं और बाकी 2 रत्नेश और निक्की ये मृतक के पास जाते हैं। रत्नेश चूँकि मृतक को पहले से जानता था, तो रत्नेश मृतक को बातों में उलझा लेता है और उसी क्रम में निक्की जो है पीछे से जा करके ये लोग आपस में रत्नेश जो है वो गोली चला देता है और मृतक सुजीत कुमार चौधरी के सीधे सिर में गोली लगती है और तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। इस पूरी घटना का खुलासा कर लिया गया, इसका उद्भेदन हो गया है। इसमें जो निक्की कुमार शूटर है, ये रहने वाला महसौर का है, थाना जंदाहा वैशाली, और बाकी 2 जो हैं शूटर विक्की कुमार और सूरज कुमार, ये दोनों भी महसौर के थाना जंदाहा वैशाली के रहने वाले हैं। और रत्नेश कुमार जो है वो उसका मेन इशू था इस पूरे घटना में। उसने शूटर्स को बुलाया था। तो जो मेन शूटर है निक्की कुमार, जिसने गोली चलाने में जिसकी अहम भूमिका थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और रत्नेश कुमार, विक्की कुमार और सूरज कुमार की गिरफ्तारी के लिए SIT लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना का जो कारण है वो यही है कि रत्नेश कुमार लगातार मृतक सुजीत कुमार चौधरी की पत्नी से बात करता था, दोनों के बीच में संबंध था और ये सुजीत कुमार चौधरी को रास्ते से हटाना चाहता था ताकि उसकी शादी हो सके सुजीत कुमार चौधरी की पत्नी से, और उसने अपने शूटर्स के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम दिया।